वेलकम टू एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी कक्षा 10 क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि भाई आफ्ताब है वो अपनी पुत्री से बात कर रहा है। अब क्या कह रहा है उस पर ध्यान दो बेटा, ठीक है। मैंने सारी चीजें पहले से प्रोग्राम कर रखी है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब बच्ची से कह रहा है कि बेटा आप अब जितनी साल के हो ना, जितनी साल के हो उस आज जितनी साल के हो आप, अब 7 साल पहले की बात करूँ तो मैं आपकी 7 गुनी आयु का था। 7 साल पहले की बात कर रहा है। अगली लाइन में ये क्या कर रहा है, अगली लाइन में ये क्या कह रहा है, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था, मतलब अब 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। पहले 3 साल पहले की और अब जो 3 वर्ष बाद की। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अब पहले बात देखें, जैसे आपकी अब वर्ष मान लो, अब बेटा एक बात बताओ, जैसे आप यदि 10वीं क्लास में पढ़ते हैं तो 13-14 साल के तक होंगे जाते जाते। अब मान लो किसी की 14 साल है तो भाई 7 साल पहले 14 में से 7 कम होगा। 3 साल बात करूँ तो 3 साल बाद की बात करूँ तो 3 साल बाद जो है वो 14 से 3 ज्यादा होगा, मतलब 17 का होगा। यानी कि हम क्या मान लेते हैं, वर्तमान जो आयु, ये देखो वर्तमान आयु मान रखी, ठीक है। हमने मान लिया कि भाई जो आफ्ताब है ना उसकी जो एज है दैट इज एक्स है, और उसकी जो डॉटर है उसकी पुत्री है उसका जो एज है वो वाई है सीधी। तो भाई 7 साल पहले की बात करूं तो फिलहाल की तो वो x है, तो 7 साल पहले तो x से 7 कम ही होगी ना। जैसे आपकी 14 अब साल आपकी उम्र है तो 7 साल पहले 7 कम होगी 14 से, समझ रहे हो। ऐसे कैसे बच्चे की उम्र क्या थी, वो 22 थी, तो 22 से 7 कम होगी, मतलब 7 साल पहले। अब उसने क्या कहा था, उसने यह कहा था कि उस दौरान जो है ना, जो आफ्ताब आपका जो आफ्ताब है उसकी जो उम्र है ना वो क्या है, बच्चे की उम्र से 7 गुनी है, डॉटर की जो उम्र है उससे 7 गुनी है, ठीक है। तो आफ्ताब की उम्र उस टाइम पे क्या थी बेटा, वो थी x-7। अच्छा ठीक है भाई, ये अपनी x-7 थी, और वो कितनी थी, डॉटर की जो एज है उससे 7, डॉटर की मतलब उसकी पुत्री की जो एज है उससे 7 गुना थी, तो 7 गुना हमने लगा लिया। अब एज उसकी पुत्री की कितनी थी, वो थी बेटा y-7 थी उस टाइम पे। तो ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा, ठीक है। तो x-7 तो ठीक है, ये देखो ये क्या हो गया आपके 7 बाई हो गया ना, और ये अंदर क्या हो गया 7-7 49 हो गया। अच्छा ठीक है, ये 7 बाई है, अब उधर जाएगा मान लो, देखो बेटा ये x माइनस, अब ये 7 बाई उधर को ले जाऊँ तो ये माइनस का हो जाएगा 7 बाई, और ये जो माइनस का 49 है ना बेटा, ये आपका क्या बन जाएगा, और 49, ये माइनस का 49 है, और इधर को ये जो माइनस का 7 है उधर को जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा, और आपको मिलेगा बेटा माइनस का 42। अच्छा भाई ठीक है, ये बात तो पल्ले पड़ रही है हमारे। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं डेटाबेस को, ठीक है। तो ये अब टोटल क्या हुआ, x-7 बाई बराबर बच्चा, देखो ये 7 याद रखना, यहाँ पे 7 है ना, x-7 बाई, और इधर को -42 बचा हुआ है। तो इस वाले इक्वेशन को आप मान लो बेटा इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन मतलब समीकरण नंबर 1 मान लो। अब दूसरी कंडीशन क्या है भाई, दूसरी कंडीशन वो ये बोल रहा है कि 3 साल बाद की बात कर रहा है, और क्या बोल रहा है कि बेटी मैं 3 साल बाद ना, मतलब अब से 3 साल बाद, अब 3 साल बाद मतलब क्या, उसकी फिलहाल तो x है आफ्ताब की, तो 3 साल बाद x+3 हो जाएगी, सीधी सी बात है। और 3 साल बाद बच्चे की जो क्या है वो y+3 हो जाएगी। अब ये बात तो ठीक है। अब से 3 साल बाद, अब उसने क्या कहा अपनी बच्ची से कि बेटा मैं अब से 3 साल बाद ना तुम्हारी आयु का 3 गुना रह जाऊंगा, मतलब कि ये आफ्ताब है और ये उसकी डॉटर है, और वो डॉटर की उम्र का कितना रह जाएगा, मात्र 3 गुना। यानी आफ्ताब की जो अब की मतलब 3 साल बाद की एज की बात कर रहा है वो, तो 3 साल बाद एज क्या है उसकी आफ्ताब की, x+3 है, इस बात में कोई दिक्कत ही नहीं है। और वो कितनी है, उसकी बच्ची है ना, बच्ची की एज कितनी है बेटा, y+3 है। अब बेटे की एज यदि y+3 है तो उसकी 3 गुनी है, यानी कि बेटा 3 बाई हुए कि नहीं अंदर, देखो बेटा 3 बाई और 3 3 9, इस बात में कोई दिक्कत हुई, बिल्कुल नहीं हुई सर। तो ये बात तो ठीक है। और इधर को बेटा क्या है, x+3 है। अच्छा मुझे ये बताओ आप, और थोड़ा आगे चले तो इस 3 बाई को उधर लेके आऊँ बेटा मैं, तो x-3 बाई तो आपका ये हो जाएगा, और 9 तो उधर को था, और ये भैया जो है ना 3 उधर जाएगा तो बेटा माइनस का होगा, इसका मतलब वहाँ पे 6 बचेगा। मेरा कहने का मतलब दिस इज x-3 बाई = 6, इक्वेशन नंबर इसको 2 मानेंगे। अब ये बात आपको भी पता बेटा, उसने क्या बोला है कि भाई उसने बोला है कि भाइयों इसको बीजगणित रूप में बताओ और ग्राफीय रूप में बताओ। तो एक चीज देखो बेटा, हमने इसको बीजगणित रूप में तो प्रूफ कर दिया, मतलब बीजगणित रूप मतलब क्या, आपको एक तो ये लिखना है बीजगणित रूप में, और एक ये लिखना है भाई बीजगणित रूप, यही तो हुआ जो उसने कहा है, उसका मतलब तो यही हुआ, ठीक है। इक्वेशन हमारे बन गए। अच्छा ठीक है, अब बेटा इनको सॉल्व करना है। अब क्या करना है बेटा, इनको सॉल्व करना है, तो लेट्स गो टू सॉल्व, ठीक है। तो इनको सॉल्व करते बेटा, अब ग्राफ बनाएंगे, सॉल्व करना पड़ेगा, मैंने तो सारणी पहले बनाई हुई है, ग्राफ बनाने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। सो दैट मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो x-7 बाई बराबर -42 से, ठीक है, इस इक्वेशन को हम काम में ले रहे हैं।
तो बेटा एक बात बताओ, मुझे तो देखो सीधे सीधे मान चाहिए, मैं फालतू का ज्ञान क्यों लगाऊं। ये 42 है और ये 7y प्लस का जब उधर माइनस को उधर जाएगा बेटा, दिस विल बिकम प्लस 7y। ओके, अब बेटा बाई की जगह हम कुछ रखेंगे, जरा याद कीजिएगा, बाई की जगह हम कुछ रखेंगे जैसे पिछले वाली वीडियो में बताया था, और हमको कुछ x का मान मिलेगा। इट्स मीन कि -42 है एंड मैं 7 इंटू बाई मतलब कुछ रख रहा हूँ, है ना, बाई मतलब कुछ रख रहा हूँ। तो एक काम करते हैं ना बेटा, बाई की जगह क्या रखे आप बताओ, लगाओ थोड़ा सा दिमाग। बाई की जगह यहाँ पे हम 6 रख लेते हैं बेटा, क्या रख लेते हैं बेटा, 6 रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं बताता हूँ बेटा, 6 रख लेते हैं यहाँ पे, बाई की जगह मैंने 6 रख दिया तो 6 7 42 तो ये हो गए और -42 ये हो गए। इसका मतलब आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। पर ये 0 है किसका वैल्यू बेटा, रियलिटी में यहाँ का x का वैल्यू है, ठीक है, ये चीज तो ये आ गई हमारी, ठीक है। अगले वाले वैल्यू की बात करें x की, तो बेटा -42 और प्लस का 7 इंटू बाई। अब बाई तो रखना है मान, तो भाई बाई का तो रखना है ना, तो बाई का मैंने क्या किया बेटा, आई विल पुट हियर 7 बिकॉज 7 7 49 तो बेटा ये हो जाएंगे, देखो 49 तो आपके ये हो गए और बेटा यहाँ पे आपके 42 है ना, तो 49 में 42 जाएंगे तो बेटा आपके प्लस के क्या बचेंगे, 7 बचेंगे। यानी कि भाई मान आपको देखो सारणी बजाता हूँ मैं, पहले सारणी बना लेते हैं। तो आपने जब देखो x का मान आपको क्या क्या मिला है, पहली बार तो 0 मिला है, अगली बार 7 मिला है, पहली बार 0 मिला है, अगली बार 7 मिला है। और जब आपका x का मान 0 था बेटा, तब आपका y का मान क्या था, जरा दिमाग लगाओ, वो आपने 6 रखा था बेटा, ठीक है। और जब 7 था x का मान, तो आपने y का वैल्यू क्या रखा था, 7 रखा था। इस बात में आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, उसको भी हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। पेज ऊपर कर रहा हूँ थोड़ा मैं, तो इस वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। यानी कि इनको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं बेटा, ये सेपरेट हो गई। तो ये x - 3y बराबर 6 से, ठीक है, 6 से। ये फिर आप ऐसे लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 से। मैं क्वेश्चन नहीं बोल रहा, इक्वेशन बोल रहा हूँ। कई सर कह रहे हैं सर क्वेश्चन बोल रहे हैं आप। x - 3y, अच्छा मुझे बताओ, दिस इज x एंड दिस इज 6 + 3y, काय को हुआ 3y, क्योंकि भाई उधर पहुंच गया। अब मुझे बताओ बेटा, मैं 6 है ना, अब मैं यहाँ पे क्या रखूँ मुझे बताओ आप, है ना, मैं यहाँ पे बाई का मान क्या रखूँ, बाई का मान 0 रख लूँ क्या, ताकि मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि भाई ये तो 0 हो गया ना, पूरा 3 × 0 0 होता है, तो x का वैल्यू मुझे 0 मिल गया। अगले x की वैल्यू की बात करूँ बेटा, तो x बराबर 6 + 3y, 3 × बाई मतलब ये बाई की जगह कुछ रखना है, तो बाई की जगह कुछ रखना है मतलब कि ये बाई की जगह कुछ रखना है। अब बाई की जगह बेटा क्या रखें, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कुछ रख देते हैं, लाइक दैट कि हम 1 रख देते हैं, ठीक है, 1 रख देते हैं। तो 6 तो ये रहा और 3 एकम 3 बेटा ये रहा, तो बेटा 6 3 पूरे कितने हो गए, 9 हो गए। यानी आपको क्या मिल गया, x का वैल्यू जो है दैट इज 9। अच्छा, इससे सारणी नंबर 2 बना लेते हैं हम। तो बेटा एक बात बताओ, आपको पहली बार x का मान क्या था बेटा, 6 था। उस टाइम पे y का मान क्या रखा था आपने बेटा, 0 रखा था, बिल्कुल सही बात है ना। अगली बार आपने y का वैल्यू क्या रखा था, आपने 1 रखा था, ठीक है। देन व्हाट डिड यू गेट 9, ओके, यहाँ पे आपको 9 मिल गया, दैट्स इट। अब ये तो एक टेबल हो गई, ठीक है, टेबल हो गई। अब हम सीधे चलते हैं ग्राफ पेपर पर। अब देखो बेटा, ये आपके ग्राफ पेपर पर हम आ गए हैं। अब यहाँ पे हमको वैल्यूज रखने हैं, मतलब कि ग्राफ में कुछ वैल्यूज है वो तो हमने लिखी हुई पहले से, और यहाँ पे डेटा रखना है और हमको सॉल्व करना है, सीधी बात तो ये। अच्छा बेटा एक बात बताओ, सारणी हमने बनाई हुई है, ठीक है। अब देखो पैमाने की बात करें ना, पैमाने की बात करें तो मैं क्या करता हूँ, पैमाना देखो बेटा, वैसे रियलिटी तो ये होती है कि अलग अलग टाइप के ग्राफ होते हैं, ठीक है, हो सकता है आपके पास दूसरा ग्राफ हो, पर देखो बेटा मैं इस बड़े खाने में 4 छोटे छोटे खाने ना, इनको मैं बड़ा खाने मान के चलूंगा, ठीक है, इनको मैं बड़ा खाना मान के चलूंगा। तो मुझे बताओ, एक बड़े खाने में कितना यूनिट आ रहा है बेटा, एक बड़े खाने में 2 यूनिट काउंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 2 यूनिट काउंट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे मानूंगा कि भाई एक बड़ा खाना बराबर 2 यूनिट, कितने यूनिट बेटा, 2 यूनिट। भाई मान के चलते हैं, पैमाना आप भी जानते हो पैमाना मानना, ठीक है। और हाँ, मैं पैमाना यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप बेटा ग्राफ में भी लिख दीजिएगा, कॉपी में लिख दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर आपके नंबर ना उड़ा सके। अच्छा ठीक है, ये बात तो समझ पड़ी। अब बेटा देखो, ये तो एक्स अक्ष का मैटर हो गया। अब वाई अक्ष पर देखो क्या है, हम एक बिग बॉक्स बराबर, वो बिग बॉक्स बराबर फिर से मैं 2 यूनिट ले रहा हूँ, तो मैंने 2 यूनिट ले लिया। अब यूनिट का चक्कर क्या है, यूनिट मतलब हम जो संख्या ले रहे हैं ना, यूनिट होती है ना, कोई मात्रा तो है नहीं कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, वो तो हम कह नहीं रहे यहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे, वो नहीं कह रहे ना, तो इसलिए हम क्या यूनिट बोल रहे हैं इनको। अच्छा बेटा, अब पहला बताओ मुझे, 06 ढूंढिए आप, 06 मतलब x का 0 y का 6। तो बेटा x का 0 तो यही होता है, तो x का 0 तो इधर को होता है ना, यहाँ पे x का 0 है, और y का 6 बेटा कहाँ पे है, y का 6 तो बेटा यहाँ पे है, तो ये हो गया, ठीक है। एक पॉइंट तो आपका आ गया, 06 आ गया। नेक्स्ट पॉइंट व्हाट इज, दैट इज आपका 7। तो 7 इसका ढूंढो, 7 ऊपर वाले का ढूंढो, तो 7 इसका तो ये रहा, और ऊपर चलते हैं, ये y वाला यहाँ पे मैच हो जाएगा आराम से, ठीक है, इधर को मैच हो जाएगा, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो
ये वाला मैच यहाँ पे हो रहा है, इस बात में कोई दिक्कत की होनी भी नहीं चाहिए। अब ये दो लाइन है ना, इनको मिलानी पड़ेगी ना यार, तो मिलाएंगे। देखो तो मिला तो मैं लेता हूँ फिलहाल, तो भैया मिला लेता हूँ। ये ऐसे कुछ है, ठीक है, ये ऐसे कुछ है आपके लाइन है, ठीक है, ये ऐसे कुछ जा रही है, ओके, ये तो ऐसे की लाइन है। अगली लाइन की बात करें, 60 की बात करते हैं बेटा। क्या करते हैं बेटा? 60 की बात करते हैं। तो 60 मतलब क्या, एक्स का 6 है बेटा, एक्स का तो 6 है, ये रहा 6 एक्स का, तो और वाई का 0 है, तो वाई का 0 यही होगा। तो एक पॉइंट तो ये रहा आपका। नेक्स्ट पॉइंट 9 नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। 9 मतलब एक्स का तो 9 है, देखो बेटा एक्स का 9 है और वाई का 1 है, तो 9 तो ये रहा और वाई आपका ये रहा, मतलब ये वाली बात कर रहा हूँ। तो बेटा ये वाला जो है देखो, ये ऐसे लाइन आ जाएगी, ठीक है, और ये लाइन आगे चल के ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ेगी, ठीक है, आगे बढ़ा देंगे हम इसको, और इसको भी इधर की साइड बढ़ा देंगे, ठीक है, ऐसे बढ़ती चलेगी। अब देखो बेटा हाथ से थोड़ी लाइन थोड़ी तिरछी बन गई है ये, परंतु जब आप स्केल से बनाओगे ना, बिल्कुल आपकी एग्जैक्ट लाइन बनेगी। अच्छा ठीक है, हमारी बेटा ये वाली जो लाइन थी ना, ये वाली लाइन, एक तो ये वाली थी, एक ये वाली थी, ये दोनों लाइनें किसी समीकरण की थी। वो समीकरण हमारे पास क्या क्या था बेटा? एक तो देखो बेटा आपका था, एक तो आपका ये रहा, ठीक है, एक तो आपका ये रहा, एक बेटा आपका ये रहा, इनको हम वहाँ लिख देंगे x - 7y बराबर -42। एक तो आपका ये किसकी थी, ये लाइन किसकी थी हमारी, x - 7y बराबर -42, और ये वाली जो लाइन थी वो क्या थी बेटा, x - 3y बराबर 6। तो ऐसे हम लिख देंगे भाई ये फलाने समीकरण की वह लाइन है। तो बस इतना आपको करना है, इतना ही पूछा आपसे, ये क्रॉस होगी कि नहीं होगी, आंसर क्या आएंगे वो सब आपसे नहीं पूछा इसने। हाँ ये जरूर पता है आपको, दिख रहा है आगे कि तिरछी लाइनें जा रही है, तो आगे जाके कटेंगी पक्का कहीं कहीं, ठीक है। वी आर एट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या बोल रहा है कि क्रिकेट टीम का एक कोच है, अच्छा एक कोच है, कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले खरीदे, भाई मैं खरीद होंगे, अच्छी बात है, खेलना चाहिए, और 6 गेंदें खरीदी, ओके भाई खरीदी होगी, कमाल की बात है भाई, बहुत महंगी चीजें दे रहा है। तो बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, अच्छा बल्ला तो अब की बार एक खरीदा है, और गेंद उसने 3 खरीदी, कमाल है, बल्ला कम खरीदा, और 1300 रुपये में खरीदे। अच्छा ठीक है, ये बेटा इसको हमको बीजगणित रूप में लिखना है और आपको ज्यामितीय रूप में भी लिखना है, दोनों रूप में लिखना है। अब मान लेते हैं बेटा कि माना कि बल्ले का प्राइस बराबर x है और गेंद का प्राइस y है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा। तो बेटा देखो 3 गेंद और 6 बल्ले पहली बार खरीदे थे उसने, 3 गेंद और 6 बल्ले पहली बार खरीदे थे, वो भी कितने में, ठीक है, 3900 रुपये में खरीदे थे। तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो गया, 3x हो गया, चूंकि एक का तो x था। 6 गेंद का मूल्य कितना हो गया, 6y होगा, क्यों, क्योंकि एक का y था। अब इसको हम थोड़ा आगे ले लेते हैं इस क्वेश्चन को, x + 2y, देखो मैंने 3 के पहाड़े से उड़ा दिया सीधा, 3 के पहाड़े से कॉमन लेकर उड़ा दिया, तो ये x + 2y बराबर 1300 हो गया, ठीक है, और इसको मैं कैसे 1300 लिख सकता हूँ। अच्छा ठीक है, ये तो आपके हुआ ही है, ओके। अगली बार क्या बोला उसने, अगली बार बोला कि भाई उसने और बाद में क्या किया, एक तो बल्ला खरीदा अगली बार और 3 गेंद खरीदी है, तो अगली बार तो बल्ला एक ही खरीदा है, मतलब 1x, और 3 गेंद मतलब कि 3y रेट हो गई उसकी, मतलब प्राइस जो है, तो x + 3y बराबर वो 1300 रुपये खरीदा है। अच्छा ठीक है, ये तो हमारा हो गया बेटा बीजगणितीय रूप। कौन सा रूप हो गया बेटा, ये बीजगणितीय रूप में तो हमने लिख दिया। अब हमको लिखना है तो ग्राफिकल फॉर्मेट में। तो ग्राफिकल फॉर्मेट के लिए बेटा ग्राफ तो बनाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए भी आपको पता है क्या चाहिए, सॉल्व करना पड़ेगा, निर्देशांक चाहिए। तो सॉल्व करने के लिए पेज को अप कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो बेटा x बराबर ये 1300 है आपके पास, और ये माइनस के आपके 2 × y, अब y तो यहाँ पे रखने में आएगा, ठीक है। तो अब आप ही बताओ मुझे, मैं 1300 - 2, तो y की जगह मैं क्या रखूँ बेटा, बताओ। हाँ बेटा y की जगह मैं क्या रखूँ, तो एक काम करता हूँ, y की जगह यहाँ पे क्या रख देता हूँ बेटा, या 500 रख लेता हूँ अपनी सुविधा के अनुसार, क्यों, क्योंकि ताकि माइनस में नया डेटा, देखो 500 दूनी क्या हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, ठीक है, और 1300 में 1000 जाएंगे तो 300 बच जाएंगे हमारे पास। तो हमारे पास बेटा सेपरेट कौन बच गया, 300 बच गया। ओके भाई, x का वैल्यू एक तो ये आ गया। अगले x के वैल्यू की बात करें बेटा, तो वो क्या है हमारे पास में, मुझे बताओ आप, यानी कि हमारे पास अगला वैल्यू आ रहा है x बराबर तो 1300 तो है बेटा, और माइनस का 2 × y होगा इस जगह पे। अब y होगा पर y पता नहीं कितना है, तो एक काम करता है कि एक बार y को मैं 400 रख लेता हूँ। क्यों रख लेता हूँ मैं 400 बताता हूँ, 4 दूनी 800 हो गए, ऐसे मान लेते मैं 200 रख देते हैं यहाँ पे, कितना रख देता बेटा, नहीं 200 नहीं, मैं 700 रख देते हैं यहाँ बेटा, 700 रख देता, अब 1400 हो जाते। अब 1400 में से 1300 घटाते तो माइनस में आ जाते कुछ, तो माइनस को कम करने के लिए हम जो ऐसा कर रहे हैं, तो 400 दूनी 800 हो गए ना। अब इस 800 है, ठीक है, उधर को तो भैया 1300 ही तो है, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो ये बच कितना रहा है आपके पास, अब बेटा बच कितना रहा है, ये आपके पास 1300, मतलब ये आपके पास 500 बच रहा है भाई, 1300 में से 800 गए, सो दैट यू हैव 500। ओके, एक चीज तो आपका ये हो गया। अगला चीज की, तो अगले वाले की बात करें, अगले वाले की बात मतलब क्या, इस वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भैया, ठीक है।
तो बेटा मुझे बताओ x प्लस 3y बराबर 1300 की बार, तो भाई इससे हमारे को फर्क नहीं पड़ता कोई भी हो। तो हम क्या करेंगे, हम इसको हमने इसको 1300 को यहाँ रख देना है और 3y को उधर भेज देना है। अब बेटा ये आपका हो गया 1300 माइनस के 3 गुणा बाई। अब इस बाई की जगह कुछ और लिखना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इस बाई की जगह एक काम करता हूँ, क्या करता हूँ, बाई की जगह मैं बाई की जगह मान लेता हूँ 300 मान लेता हूँ। ये लो भाई 300 मान लिया मैंने, ठीक है। तो 1300 तो ये रहे आपके, ठीक है। और 300 कितने हो गए, 900 हो गए। 300 300 600 300 900। अब 1300 में से 900 गए, तो आप ही बताओ कितना बचेगा। सीधी सी बात है, यू विल गेट 400। ओके, अगले की बात करो भाई। अगले में क्या है, अगले में x बराबर 1300 माइनस का फिर से 3y है गुणे में, ठीक है। तो बाई की जगह में कौन रखो बताओ बेटा, बाई की जगह काम करता हूँ मैं 200 रख लेता हूँ, क्या जा रहा है उसमें, ठीक है भैया, अच्छे माना जाए इसलिए। तो बेटा 1300 तो आपका ये रहे और 2 से 3 600, 2 3 600 मतलब कि ये ऐसे, और आपको 600 और 700 1300 होते हैं, इसलिए 700 मिल गए। यानी कि आपको अगले वैल्यू क्या मिल गया बेटा, 700 मिल गया। एक काम करते हैं, इनको सबको सारणी में लिखते हैं, पहली बात तो ये, ठीक है, सारणी में लिखते हैं। तो बेटा एक बात बताओ आप, पहली बार आपको x का मान 300 मिला था, 300, ठीक है। अगली बार 500, यहाँ पे 300 था, अगली बार बेटा 500 था, ठीक है। अब जब 300 वैल्यू था तो भैया आपने बाई का वैल्यू क्या रखा था बेटा, 500 रखा था भाई, 500 ही तो रखा था, ये वाला 500 रखा था। और अगले टाइम आपने 400 रखा था, माना कि आपने भाई यानी कि 400। ओके, अगले टेबल की बात करें, मतलब टेबल नंबर 2 के लिए भाई यही तुमने काम लिया, तो ये एक वाला ये दिया है। तो बेटा बताओ आपका बाई का वैल्यू क्या है, 300 है, तो आपका x का वैल्यू 400 है। यानी कि यदि ये भाई साहब 300 है, ये भैया 300 है, तो दिस इज 400। एंड यदि और अगली बार आपने इसको 2 से रखा था बेटा, तो ये आपको क्या मिला था, 700। अब सीधा हम चलते हैं ग्राफिकल पेज पर, ठीक है। तो ये लीजिए, वेलकम टू ग्राफिक पेज। तो हम ग्राफिक पेज पे आ गए। अब बस सीधे वैल्यू रखनी है, वैल्यूज रखनी है बेटा। देखो पैमाना मैंने यहाँ पे कैसे माना हुआ, देखो एक्स अक्ष की बात करें, देखो बड़ा अब यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं मानेंगे आप, कि मैंने एक बड़ा खाना बराबर 10 मान लिया, 20 मान लिया। अरे कहाँ तक मानोगे ऐसे भाई, चीज़ें बड़ी बड़ी तो बड़े बड़े मान लो आप। तो एक बड़ा खाना बराबर मैंने क्या 2 यूनिट मानी है, देखो कहाँ से कहाँ तक बड़ा खाना मैं इसको ओल्ड चल रहा हूँ, तो 2 यूनिट मानी है। तो एक में फिर देखो 2 से हैं 400 600 ऐसे आ रहे हैं, तो छोटे खाने में क्या आएगा, 100 है, फिर यहाँ पे 300 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको अरेंज कर देता हूँ फिलहाल। ओके, तो मैंने क्या इसको 200 यूनिट मानी, मैंने क्या मानी आपने बेटा, 200 यूनिट मानी है। तो एक्स पे भी यही माना है और बाई पे भी मैंने यही माना है। ये लो भाई, ये पैमाना मैंने लिख दिया। और याद रहे बेटा, पैमाना आपको ऊपर ग्राफ पे भी लिखना है और कॉपी में भी लिखना है जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे। अच्छा बेटा, फर्स्ट पॉइंट बता मुझे, 300 और 500 है कि नहीं, बताओ। बिल्कुल है सर, 300 और 500 ढूंढो। अब इसमें ढूंढना है बेटा, देखो अब दिख तो नहीं रहा हमको 300 500 पर। एक बात बताएं, क्या 3 तो कहाँ आएगा, 200 यहाँ पे, तो 300 फिर यहाँ पे होगा, तो 300 का पॉइंट तो कहीं आया है, ठीक है। और 500 की बात करें तो 500 देखो 400 तो आपका ये सीधे में जाएगा, पर 500 बेटा यहाँ पे आएगा, सही है। तो मतलब कि ये यहाँ मैच होगा आराम से आपस में, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैच हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये तो आपका ये मैच हो गया। अच्छा ठीक है, अगला वाला कौन सा है, 500 और 400 है। तो भैया 500 ढूंढो पहले, 500 एक्स पे ढूंढो। तो भाई 400 तो ये रहा, तो 500 पक्का यही होगा, तो 500 का मैटर तो यहाँ पे होगा। और 400 चले भाई ऊपर, तो 400 तो बार सीधा दिख रहा है मेरे को, देखो ये वाला, ठीक है। 400 मेरे को सीधा दिख रहा है, तो ये 400 लो, ठीक। इस बात में कोई दिक्कत, ठीक है, बिल्कुल दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए इस बात में, ठीक है। तो ये मैंने लाइनें मिला दी। ओके, अब एक बात बताओ, अगला वाला क्या है, अगला वाला 400 300 है। ये वाला क्या है, 400 300 है, तो 400 300 लो भाई। 400 तो आपका ये रहा, ठीक है, 400 तो आपका ये रहा, और 300 आपका मतलब देखो यहाँ पे, देखो ये 300 लाइए, तो 400 300 ये आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। 400 300 वाला मैटर हो गया, इसको एज कर दिया। फिर 700 और 200 वाला मैटर है, तो 700 बता मुझे, 600 यहाँ पे, 700 फिर यही होगा, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ, अरे भाई मिट जा, ये 700 होगा आपका, 700 और 200, तो 200 तो बेटा आपको देखो 700 यहाँ से शुरू करेंगे, तो 200 आपको वैसे क्लियर दिख रहा है 200, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अब बेटा इन लाइनों को आपको मिलानी है जी। अब इन लाइनों बेटा क्या करनी है, आपको मिलानी है, हाथ से थोड़ी ऐसी बन रही है, पर जब इनको आगे बढ़ाओगे ना बेटा, आगे बढ़ाओगे तो ये लगभग बेटा ये दोनों थोड़ी, ये 1200 पे तो नहीं आएगी, पर 1300 पे हो जाएगी लाइन। कहाँ हो जाएगी बेटा, 1300 पे, देखो 1300 यहीं होगा, तो ये लाइनें जो आपकी 1300 पे होकर जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। इस लाइन को कहाँ हो जाएगी बेटा, ये 1300 पे होगी क्रॉस होगी, यहाँ पे होगी क्रॉस होगी, ठीक है। तो आप स्केल से बनाओगे क्रॉस हो जाएगी आराम से, ठीक है। यहाँ 1300 होगी क्रॉस हो रही है, ऐसा कुछ। तो यानी कि जब 1300 हो गए क्रॉस हो रही है, तो वहाँ पे बताओ मुझे, ये एक्स का 1300 है यहाँ पे, तो भाई एक्स का 1300 है यहाँ पे, तो ठीक है। और बाई का क्या 0 है, बाई तो एक्स अक्ष पे बाई 0 होता है, और बाई एक्स पे एक्स 0 होता है। तो 1300 तो ये रहा, और भैया बाई का मान 0 रहा। यानी कि बेटा एक्स का मान तो क्या है, 1300 है,
और y का वैल्यू आपका क्या है 0 है। इस बात को हम नीचे लिख देंगे पेपर में भी और ग्राफ पेपर में भी और कॉपी में भी। पर हाँ देखो मैं ये बात आप पे छोड़ के जा रहा हूँ कि इस वाली लाइन का आपको समीकरण लिखना है और इस वाली लाइन का भी आपको समीकरण लिखना है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, गुस्सा मत करिएगा पर ये वाला जो क्वेश्चन है ना मैं इससे लास्ट वीडियो जो डाली थी ना उसमें मैं करा चुका हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।